ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ सप्तमोध्याय। नंदिकेश्वर लिंग का महात्म का वर्णन सुनिए। ऋषिगण कहते हैं, कथम गंगा समायाता वैशाखे सप्तमी दिने नर्मदायाम विशेषण सूतयत दूर्णम प्रभु। ईश्वरश्च कथम जातो नंदिकेशो हि नामता रत्तं तदापि सुप्रीत्या कथयम तम महामते। हे सूत, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा नदी में गंगा जी कैसे आई थीं, इसे विशेष रूप से बताइए। हे महामते, उस स्थान पर शिव जी नंदिकेश नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, आप इस वृतांत को भी अत्यंत प्रीति पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहते हैं, साधु पुष्ट श्रेष्ठा नंदिकेशा सितम बचा तदाहम कथा मिद्दा श्रवणात् पुण्यम वर्धनम। ब्राह्मणी ऋषिका नामनी कस्यचिदुज्मनः सूता विवाहिता कस्माचिद द्विजाय विधानता। हे ऋषि श्रेष्ठों, आप लोगों ने नंदिकेश से संबंधित यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। इसके सुनने मात्र से पुण्य की वृद्धि हो जाती है। पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषिका नामक कन्या थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। पूर्व कर्म प्रभावेण पत्नी सा ही दुजमना सुवृतापि चा विपेन्द्रा बाल वैद व्यामांगता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से वह ब्राह्मण पत्नी पातिव्रत धर्म में परायण होने पर भी बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। असा द्विपद पत्नी ही ब्रह्मचर्यव्रतान्विता पार्थिवा वर्चनाम पूर्व ही तप स्तेपे सुदारुणम। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में तत्पर पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। तस्मिन् वसरे दुष्टो मूढ़नामा सुरोबली ययो तत्र महामायी कामबाणेन ताड़िता। तपन्ती ताम समालोक्य सुंदरीमति कामिनीम तया भोगम यायाचे सा नाना लोभम प्रदर्शनयन। उसी समय महामायावी मूढ़ नामक बलवान दुष्ट असुर काम बाण से पीड़ित होकर उस स्थान पर गया और तपस्या करती हुई इस परम सुंदरी स्त्री को देखकर वो अनेक प्रकार का प्रलोभन देते हुए उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। यथा सा सुब्रतः नारी शिव ध्यान परायणा तस्मिन् दृष्टिं ददौ नैव काम दृष्ट्या मुनीश्वरा नामानितवती तम चा ब्राह्मणी सा तपोरता आतीव हि तपोनिष्ठासी इच्छुवद्यान न्यासिता। हे मुनीश्वरों, उस समय शिव संध्या में ध्यान में परायण उस वृता स्त्री ने काम भावना से उसकी ओर देखा तक नहीं। वह अत्यंत तपोनिष्ठ तथा शिव ध्यान में मग्न थी, अतः तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी ने उसका सम्मान भी नहीं किया। अधमूढ़ा सा दैतेन्द्र तया तन्वया तिरस्कृता क्रोध विक्रम तस्से पश्चादूपम दर्शयत। तब स्त्री के द्वारा तिरस्कृत हुए उस मूर्ख दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया और उसे अपना विकट रूप दिखाया। यथा प्रोवाच दुष्टात्मः दुर्वचो वयाक्रम त्रासयामास बहुशस्तानां चापत्नी दुष्मना। तदा सा भये संत्रस्ता बहुवारं शिवेति चा बाभाषे स्नेहित स्तम्भि द्विपजतनी शिवाश्रया। इसके बाद वह दुष्टात्मा राक्षस उस ब्राह्मणी को भयकारक दुर्वचन कहने लगा तथा उसे अनेक प्रकार से डराने लगा। तब शिव परायणा वह कृशांगी द्विपचतनी भयभीत होकर प्रेम पूर्वक बारंबार शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। विहिलाती बुसा नारी शिवनाम प्रभाषणी जगाम शरणम शंभो स्वाधर्मवान हेतवे शरणागत रक्षार्थ कुर्तु सदवृत्तमाहितम्
आनंदात ही तस्यास्तु शिव आवी बभूर्वः। अत्यंत व्याकुल एवं शिव नाम का जप करती हुई वह स्त्री अपने धर्म की रक्षा के लिए जब शिव जी के शरण में चली गई, तब शरणागत की रक्षा सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मणी के आनंद के लिए सदा शिव वहीं प्रकट हो गए। अथ तममूढ़ नामानाम दैत्येन्द्रम काम विहलम चकार भस्मा साधदा शंकरो भक्त वत्सला। तत्पश्चात भक्तवत्सल शिव जी ने काम पीड़ित उस मूढ़ नामक दैत्य को उसी समय भस्म कर दिया। ततश्च परमेशानो कृपादृष्टया विलोक्यताम वरम ब्रूहीति चोवाच भक्त रक्षण दधक्षति। उसके बाद भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले शिव जी ने दया दृष्टि से उसकी ओर देखकर वर मांगो इस प्रकार से कहा। सुतवा महेश वचनम सा साध्वी द्विज कामनी ददर शंकरम रूपो मान नंद जनकम शुभम तथा प्राणम तम शुभम परमेशम सुखावहम तुष्टावसांजलि साध्वी नृदा शुभाशया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी शिव जी के इस वचन को सुनकर उनके मनोहर तथा आनंदप्रद रूप की ओर देखने लगी। तदंतर उत्तम विचारों वाली वह पतिव्रता ब्राह्मणी सुख देने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी और ऋषिका बोली, देव देव महादेव शरणागत वत्सल दीन बंधु मीशानो भक्त रक्षा करम सदा। हे देव महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीनों के बंधु सबके ईश्वर तथा सर्वदा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। त्वया मे रक्षितो धर्मो मूढ़ानाम्नो सुराधिया यदनम निहातो दुष्टो जग रक्षा कृता त्वया। हे प्रभु, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरे धर्म की रक्षा की और आपने जो इसका वध किया है, इससे आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। स्वापादयो प्राम भक्तिम देही मे अनापायनीम आये मे वरो नाथ किमंद दधिकम व्रता। अन्न यादका करणाय विभो प्रार्थना मे महेश्वर लोका नाम पुकारार्थमीय तम संसितो भवा। अब आप मुझे अपने चरणों में सदा स्थिर रहने वाली श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कर दीजिए। हे नाथ, यही मेरा वर है, इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है। हे विभो, हे महेश्वर, मेरी एक और प्रार्थना है, आप सुने। आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। सूत जी कहते हैं, इति स्तुत्वा महादेव ऋषिका सा शुभ्रव्रता तू शनि माँ साध गिरशा प्रोवाच करुणाकरा। इस प्रकार महादेव की स्तुति करके उत्तम व्रत वाली वह ऋषिका चुप हो गई। तब दयालु शिव जी कहते हैं, तब शंकर जी बोले, ऋषि के सुचरित्रा तमम भक्ता विशेषता दत्ता वराशते सर्वे तुभ्यम ये याचिता। हे ऋषिके, तुम उत्तम चरित्र वाली हो, तुम मुझ में विशेष रूप से भक्ति रखती हो, इसीलिए तुमने जो जो वर मांगा उन सभी वरों को मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया। एतस्मिन् ते तत्र हरिब्रह्मा दयासुरा शिवा विभाम मामाज्ञाय ययुर्हर्ष समान्विता। शिवम प्राणम सुप्रीत्या समान चुर्षुतेखिलः तुष्टमनूर्त का विप्रा करो बाधवा सुचेतिसा। इसी प्रकार शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता हर्षयुक्त होकर वहाँ पर पहुँच गए। हे विप्रों, उन सभी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक शिव जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त से उनकी स्तुति की। एतस्मिन् समये गंगा साध्वीं ताम स्वाधुनी जगौ ऋषिकाम सुप्रसन्नात्मा प्रशंस संति नाथ दीर्घदम। इसी समय स्वर्ण नदी गंगा जी ने वहाँ आकर साध्वी ऋषिका के भाग की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित होकर कहा। तब गंगा जी कहती हैं, मामार्थ चैव वैशाखे मासी देयम त्वया वचा स्थितार्थ दिन में कम में समीप्यम कार्य में वही। हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन
मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में मुझे रहने का वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त कर सकूं। सूत जी कहते हैं, गंगा वचनमाकर्ण सा साध्वी प्राह सुव्रता तथा स्तवती वचा प्रीत्या लोकानाम हित हेतवे। गंगा जी का वचन सुनकर श्रेष्ठ व्रत वाली उस साध्वी ने लोकहित के लिए प्रेम पूर्वक ये कहा, ऐसा ही हो। आनंदार्थ शिव स्तत्या सुप्रसन्नश्च पार्थिवे तस्मिन् लिंगे लयम यथा पूर्णाशेन तया हरा। शिव जी भी उसके आनंद के लिए उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में प्रसन्न होकर अपने पूर्णांश से प्रविष्ट हो गए। देवा सर्वे सुप्रसन्ना प्रशंसन्ति शिवं च तां स्वयं सं धाम ययु विष्णु ब्रह्मादा अपि स्मरणदि। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता तथा गंगा जी प्रसन्न होकर शिव जी की उस ब्राह्मणी को की बड़ी प्रशंसा करने लगे और अपने अपने स्थान को चले गए। तद्दिनात् पावनम तीर्थमासीद दशमुत्तमम नंदिकेशा शिवा ख्याता सर्व पाप विनाशना। उसी दिन से इस प्रकार का यह परम पावन तीर्थ हो गया और शिव जी वहाँ सभी पापों का विनाश करने वाले नंदिकेश नाम से प्रसिद्ध हो गए। गंगापि प्रतिवर्ष तद्दीने याति शुभेक्षया छलनार्थ स्वापापस्य यद गणितम नृणादुजा। हे दुजों, तभी से गंगा जी भी सबके कल्याण की इच्छा से और मनुष्यों से ग्रहण किया हुआ अपना पाप धोने के लिए प्रत्येक वर्ष इसी दिन यहाँ पे आती हैं। तत्र स्नातो नरा समंगम नंदिकेशम समाचा समचर्चा ब्रह्म हत्यादि पापय मूर्छते राखिलेरपि। मनुष्य वहाँ स्नान करके और भली भांति नंदिकेश्वर की पूजा करके ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से छूट जाता है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थाया कोटरुद्रसंहितायां नंदिकेश्वर शिवलिंग महात्म वर्णन नामक 7वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटरुद्र संहिता में नंदिकेश्वर शिवलिंग महात्म का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।